लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने हैवी स्पिल की पेशगोई की है। सियालकोट, नारोवाल, बहावल नगर, ओकाड़ा के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। डेरा गाजी खान के बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची, हैदराबाद समेत सिंध में भी तेज़ बारिशों का इम्कान। कोहलू, सिब्बी और बारखान की पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तूफ़ानी का खतरा। भारत की जानिब से दरिया चनाब में छोड़े गए पानी का रैला पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल। PTA में का अलर्ट जारी। आज और कल दरिया रावी, चनाब और नदी नालों में सैलाब का खदशा। सियालकोट में हेड मराला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। वजीराबाद में दरिया चनाब से मुल्हिका 20 देहात हसास करार। नो रेस्क्यू स्टेशन कायम। मुल्क में तूफानी बारिशों से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। NDMA ने मानसून की हालिया बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 5, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 2-2 अफराद जाँ बहक हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में बारिशों से 76 अफराद जान की बाजी हार चुके। बारिशों से 78 घरों को नुकसान पहुँचा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1 माह में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाएंगी। मुश्तरका या सीट एडजस्टमेंट का लाए अमल अपनाया जाएगा। एक शख्स ने तमाम हमलों के बाद पाक फौज की तनसीबात पर हमले का मंसूबा बनाया। इस गलती की कीमत इसको अदा करना पड़ेगी। IMF वाले भी सोचते होंगे कि जिनसे हम मीटिंग कर रहे हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मफरूर और इश्तिहारी भी हैं। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक 15 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हो गई। 6 अफराद का ताल्लुक गुजरात, 4 का गुजरावाला और रावलपिंडी से है। शेखुपुरा, मंडी बाउद्दीन, बेहाड़ी और मीरपुर आज़ाद कश्मीर के शहरी भी शामिल। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त DNA के जरिए की गई। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक मैयतों की जल्द पाकिस्तान रवानगी के लिए यूनान और दीगर हुकाम से राबते में है। एक और शहरी कच्चे के डाकुओं के हाथों कत्ल। रावलपिंडी का शहरी सिंध के कच्चे में अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकार 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर रहे थे। मुलजिमों ने सस्ती गाड़ी का झांसा देकर अगवा किया। रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक अगवा और कत्ल रावलपिंडी की हुदूद में नहीं हुआ। सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस हुकाम की अहले खाना से मुलाकात करके कार्रवाई की यकीन दहानी। बरदान के इलाके काटलिंग में पुलिस चौकी के करीब फायरिंग। DSP काटलिंग फारूक जमान शदीद जख्मी। DSP काटलिंग मामूल के मुताबिक गश्त पर थे कि नामालूम मुलजमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। जख्मी DSP अस्पताल मुंतकिल। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस काबिल समात करार। दलाइल के लिए वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 12 जुलाई को शहादतें तलब कर लीं। चेयरमैन PTI की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा कोई एक समात बता दे जिसमें वो अदालत में पेश हुए हों। अदालत केस में आपके लिए नर्म रवैया रख रही है। इतने नर्म रवैये की मिसाल और कहीं नहीं मिलती। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि मुल्की बरामदात के लिए GSP स्टेटस पर 10 दिसंबर में नजरसानी होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर के मुताबिक मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आने वाली है। आज़ादी सहाफ़त और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी गुफ्तगू हुई है। मुल्क की बेहतरी के लिए IMF मुआहिदे की हिमायत की। FATF की कानून साजी के दौरान PDA जमातों ने NRO मांग लिया था। NRO मिलने पर कवानीन की मुखालफत की गई थी। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी ने हमाद अज़हर को जवाब दे दिया। कहा कि IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश के बाद GSP+ स्टेटस के खिलाफ दुश्मनी का आगाज़ कर दिया गया। PTI ने मुल्क दुश्मनी का कोई मौका जाने नहीं दिया। GSP+ स्टेटस के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। माशी तबाही के मुजरिम कौम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे। मौजूदा हुकूमत ने ही पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। झूठ से हर दफ़ा हर किसी को हर वक्त पागल नहीं बनाया जा सकता।
मोमिन खुसूसियत तारा ने कहा कि थोड़ी सी सख्ती आने पर इनकी चीखें निकल गईं। फवाद चौधरी को सब ने भागते हुए देखा। हम स्टे ऑर्डर और बहानों के पीछे छुपने वाले नहीं, अदालतों में पेश होते हैं। 12 अगस्त के बाद इलेक्शन का बिगल बज जाएगा। नवाज शरीफ जल्द वापस आकर इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। नवाज शरीफ टिकटों समेत दीगर मामला फाइनल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन के साथ रहना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ से भी पुरखुलूस जवाब आना चाहिए। खित्ते में तनाव के मुतहम्मिल नहीं, वसाइल को जंगों पर ज़ाया नहीं करना चाहते। याद रखें, खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ुआत को हल करना होगा। इराक ने JF-17 लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया। इराकी वज़ीर दिफा ने कहा कि इराक पाकिस्तानी तैयारों से अपने दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाना चाहता है। सरगोधा में वैन सिलेंडर फटने से अलमनाक हादसे का मुकदमा दर्ज। बस ड्राइवर, अड्डा मालिक और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक नामजद। गुज़श्ता रोज़ वैन में सिलेंडर फटने से 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए। वैन भलवाल से कोट मोमिन जा रही थी। वज़ीर आला को इब्तिदाई रिपोर्ट इरसाल। लाहौर और कसूर को गुज़श्ता रोज़ की बारिशों ने डुबो दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर कई फीट पानी जमा रहा। कसूर में कश्तियों पर इलाका मकीनों को रेस्क्यू किया गया। गुजरगाहों पर 3 फीट तक पानी खड़ा होने से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर रहा। लाहौर में भी कदाफी स्टेडियम के अतराफ में 2 फीट तक पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। टाउनशिप में पीकू रोड पर 20 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। करंट लगने से छतें गिरने के 3 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। कहा कि ज़िला जनूबी में वर्ल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन और मुत्तसिल इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक शारा फैसल भी क्लियर है। सिंध के इलाके जोही में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तोग़यानी, मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। करतू के सयाहती मकाम देवसाई में जुलाई में भी बर्फबारी। दिलफरेब मकाम ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। झील सैफुल मलूक पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शारा कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा 5 मकामात को क्लियर कर दिया गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक नसीराबाद के मकाम पर शारा कराकरम ताहाल बंद है। शारा को खोलने के लिए काम जारी। मुसाफिरों से अपील है कि शाहरा पर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। पंजाब में गाड़ियों की ट्रांसफ़र फीस में 19 साल बाद इजाफा। मोटरसाइकिल, स्कूटर की ट्रांसफ़र फीस 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई। 1000 सीसी तक की गाड़ी की ट्रांसफ़र फीस 1200 से बढ़कर 2500 रुपये और 1001 सीसी से 1800 सीसी तक की ट्रांसफ़र फीस 2000 से बढ़कर 5000 रुपये मुकर्रर। 1800 सीसी से ज़ायद हॉर्स पावर की गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली फ़ीस 3000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। हेलमेट नहीं तो पीर से पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी नहीं कर सकते। लाहौर में पार्किंग स्टैंड्स पर बैनर्स आवेजा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। पाबंदी के बाद शहर में हेलमेट की तलब बढ़ गई। खानेवाल में भी बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल फराहमी पर पाबंदी आयद। लाहौर के MAO कॉलेज की खातून प्रिंसिपल दूसरी खवातीन के लिए मिसाल। डॉक्टर आलिया रहमान सरकारी गाड़ी के बावजूद रोज़ाना साइकिल पर घर से कॉलेज आती जाती हैं। कहती हैं कि साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छा है। खुशी है फ़ज़ाई आलूदगी में हिस्सा नहीं डाल रही। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में इस्लामाबाद में कल ज़रई सेमिनार मुनक़्क़िद किया जाएगा। ज़रई माहिरीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। कॉरपोरेट फार्मिंग के जदीद तरीक़ाकार, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप और लाइफ स्टॉक की उभरती मार्केट के मसनूआत ज़ेर बहस आएंगे।
We ate was boiled chicken with some clouds. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन ज़बान में गुफ्तगू, सब हैरान रह गए। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की मेहमानों से जर्मन ज़बान में खैरियत दरियाफ्त की, हुकूमती इक़दामात से आगाह भी किया। कौमी क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए कराची से बरास्ता दुबई श्रीलंका। बाबर आजम की कप्तानी में कौमी टीम श्रीलंका से 2 टेस्ट मैच खेलेगी। भारत में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। नई दिल्ली में बारिशों का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक हुए। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। रियासत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और मगरबी उत्तर प्रदेश में अगले 5 रोज़ शदीद बारिशों की पेशगोई। ब्राज़ील में शदीद बारिशों के बायस रिहायशी इमारत गिर गई। 14 अफराद हलाक हो गए। शाहिद आफरीदी की बेटी की रुखसती। कहा कि मेरी प्यारी बेटी अभी भी कल की तरह लगती है। जब मैंने तुम्हें अपनी बाहों में झूला झुलाया, आप हमेशा मेरे दिल में रहती हैं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्हा को हमसे बिछड़े 56 बरस बीत गए। फातिमा जिन्हा ने तहरीके पाकिस्तान में भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्हा के शाना बशाना कलीदी किरदार अदा किया। ख़वातीन के हुकूक और पाकिस्तान के लिए फातिमा जिन्हा की गिरा कदर खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चंदूर पोलो फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात का आखिरी दिन। मुल्की नगमों की धुनें पेश की गईं। मकामी फनकारों का रक्स पेश किया गया। पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा।